एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक आया है, दैट इज डिकोडिंग द लोकसभा एथिक्स कमिटीज प्रोब अगेंस्ट तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड लीडर हैं। शी इज अ सोफिस्टिकेटेड स्पीकर एंड बहुत ही पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती हैं। बहुत ही इनकी शख्सियत के बारे में बहुत से लोग जो हैं जो तारीफ करते हैं एंड इनके डिबेट को अगर आप सुनेंगे तो वो डिबेट वेल इन्फॉर्म्ड डिबेट है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महुआ मोइत्रा अपने डिबेट के लिए फेमस नहीं हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से महुआ मोइत्रा के ऊपर एक एलिगेशन लगा है और हो सकता है कि इनकी लोकसभा मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाए, इनको एक्सपेल कर दिया जाए लोकसभा से बिकॉज ऑफ दोज एलिगेशंस। तो एलिगेशंस क्या हैं? हम पहले बात कर लेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में और एथिक्स के बारे में। हमारे पार्लियामेंट में बहुत सी कमिटीज होती हैं। पहली बात तो यह है कि प्रिविलेजेस क्या होते हैं। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? ये प्रिविलेजेस जो हैं ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्यों दिए जाते हैं? हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जनता और सरकार के बीच में। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं प्रिविलेजेस? वो सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदाउट फियर और फेवर काम कर पाए, विदाउट फियर और फेवर काम कर पाए। उसके अलावा जब एमपीज और कोई भी ये लेजिस्लेटर लॉ मेकर शपथ लेते हैं तो ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये शपथ क्यों दिलाए जाते हैं? क्योंकि एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनको प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं? ताकि ये अपना काम बिना किसी फियर और फेवर के कर सकें। सो अब चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर दे दिया। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी महुआ मोइत्रा के ऊपर यह है कि कैश फॉर क्वेरी एक्यूजेशन। बीजेपी के एमपी है निशिकांत दुबे। उन्होंने निशिकांत दुबे ने एक एलिगेशन लगाया है महुआ मोइत्रा के ऊपर और कहा है कि महुआ मोइत्रा जो है वो कनेक्टेड है इंडिया के एक रियल एस्टेट टाइकून हीरानंदानी से। और हीरानंदानी के कहने पे महुआ मोइत्रा ने वो सारे क्वेश्चन पूछे जो अडानी को क्वेश्चन मार्क, अडानी को एज अ कंपनी क्वेश्चन मार्क लगाती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क लगाती है। और ये सारे क्वेश्चन पूछने के एवज में महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी कंपनी से पैसे लिए हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इसी को हम कैश फॉर क्वेरी का नाम दे रहे हैं। क्लेम्स ये हैं कि महुआ मोइत्रा ने हर एक क्वेश्चन पूछने के बदले में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी के ओनर है उनसे पैसे लिए हैं। नाउ टारगेटिंग अडानी एंड पीएम। पहली बात तो यह है टीम, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक ये चीजें प्रूव नहीं हो जाती हमें और आपको किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की का अलाउंस नहीं है। हम किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नाउ व्हाट इट सेज, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग महुआ मोइत्रा टारगेटिंग अडानी एंड प्राइम मिनिस्टर। एक्यूजेशन ये है कि अडानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर मोदी को डेलिबरेटली टारगेट किया गया क्योंकि इसके लिए महुआ मोइत्रा वाज गेटिंग पेड बाय हीरानंदानी ग्रुप। दुबे का यह भी एलिगेशन है कि 50 ऑफ महुआ मोइत्रा's क्वेश्चन अलाइन विद हीरानंदानी इंटरेस्ट। अब ये एलिगेशंस हैं हीरानंदानी के इंटरेस्ट को देखते हुए महुआ मोइत्रा ने 50 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या ये किसी भी तरीके का ब्रीच है? क्या किसी भी तरीके के पद और गोपनीयता का ये ब्रीच किया है आपने? क्या आपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है? क्या ये आपके एथिकल कंडक्ट अनएथिकल कंडक्ट को दिखाता है? क्या आपके इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है? तो ये क्वेश्चन एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है। पॉलिसी ब्रीच की बात बोले तो महुआ एडमिट करती हैं कि यस, पार्लियामेंट हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉग इन डिटेल्स दिए जाते हैं। हर एक पार्लियामेंटेरियंस का अकाउंट होता है और हर एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो खुद इतना टाइम उनके पास नहीं हो सकता है कि वो अपना लेजिस्लेटिव रिसर्च करें। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना लेजिस्लेटिव रिसर्च कर पाए। इसके लिए हर एक पार्लियामेंटेरियन के साथ एक लेजिस्लेटिव रिसर्चर होता है जो उनके लिए रिसर्च का काम करता है। जनरली ये लेजिस्लेटिव रिसर्चर जो है उस एमपी के कार्यक्षेत्र और उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम को देखते हैं, रिसर्च करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करते हैं। नाउ हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके से अपने लॉगिन डिटेल्स शेयर करता है, ऐसा महुआ मोइत्रा का कहना है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपने लॉगिन पासवर्ड और डिटेल्स जो हैं वो शेयर किए थे हीरानंदानी के साथ, हु वाज सिटिंग इन दुबई, और इसी को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस माना जा रहा है।
She said she agreed कि उन्होंने अपने लॉगिन जो है हीरा नंदानी को दिए थे ताकि वो क्वेश्चंस को टाइप कर सके, और वो क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप एज अ पार्लियामेंटेरियन आप सारे क्वेश्चंस आप टाइप नहीं कर सकते, तो जनरली आप अपने लेजिस्लेटिव रिसर्च एक्सपर्ट को वो लॉगिन डिटेल्स देते हैं ताकि वो क्वेश्चंस टाइप करे और आप उसको पढ़ सके। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड हो, डेलिबरेटली डिजाइन किए हो किसी पर्टिकुलर इश्यू को टारगेट करने के लिए, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है आपके इंटेग्रिटी पे। नाउ शी सेज Dubey accuses Moitra of violating government policy, citing a rule against sharing password. और ये अगर देखा जाए तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है एंड इट मस्ट नॉट बी शेयर। एथिक्स पैनल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एथिक्स पैनल ने महुआ मोइत्रा को बुलाया है, क्वेश्चन पूछा है और उनके खिलाफ एलिगेशंस को प्रोब किया जा रहा है। कमेटी ने दुबे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा कंप्लेनेंट देहाद्राई और देहाद्राई ने कंप्लेंट किया है और महुआ मोइत्रा के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा इस तरीके के किसी भी एलिगेशन को इनकार करती हैं। शी सेज कि यस, मैंने अपने लॉगिन पासवर्ड मिस्टर हीरा नंदानी को शेयर किए थे, लेकिन अगर आप ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं दैट आई गॉट मनी फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस, वो बेबुनियाद बातें हैं। नाउ एथिक्स पैनल के पावर क्या क्या है इसको समझना है। नाउ हमारे पार्लियामेंट का जो एथिक्स पैनल है वो क्या करता है, किसी भी तरीके के मोरल कंडक्ट को या कंप्लेंट को एग्जामिन करता है और उसके बेसिस पे अपने एक्शंस लेता है। अब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये भी देखेंगे। किसी भी तरीके का अगर देखा जाए तो अनएथिकल कंडक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अनएथिकल कंडक्ट? क्या रमेश बिधूड़ी द्वारा दानिश अली को जो कास्टीय स्लर यूज किया गया, जो कास्ट रिलेटेड गालियां दी गई, क्या वो आपके अनएथिकल कंडक्ट में आता है? तो एथिकल कंडक्ट का कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। इंडिविजुअल कैन मेक कंप्लेंट्स बट ओनली एमपीज कैन फॉरवर्ड देम टू द स्पीकर, और इसलिए इंडिविजुअल देहाद्राई जो कि कंप्लेनेंट है, क्योंकि आप खुद एज अ कॉमन मैन आपको कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये कंप्लेंट किसके थ्रू? निशिकांत दुबे जो बीजेपी एमपी है उनके थ्रू लोकसभा स्पीकर को दिए गए हैं। अब ये मामला एथिक्स पैनल के साथ है। नाउ प्रेसिडेंट एंड केस डायनामिक्स। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि अनएथिकल कंडक्ट के इन पास्ट केसेस को देखते हुए, पास्ट में भी ऐसे अनएथिकल कंडक्टेड के मामले आए हैं और उसमें एक्सपल्शन का डिमांड किया है, रिकमेंडेशन दिया है, डिमांड नहीं। दुबे का कंप्लेंट यह है कि क्वेश्चंस फॉर सूटेबिलिटी अंडर एथिक्स कमेटी रादर देन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। अगर दुबे की कंप्लेंट की अगर बात बोले तो ये सूटेबल होता है कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के बजाय ये एथिक्स कमेटी के पास जो ये मामला जाना चाहिए और वो डिसाइड करें। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते? तो कमेटी डिलिबरेट कर रही है और हो सकता है कि जल्दी ही डिसीजन ले, और अगर महुआ मोइत्रा के ऊपर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो रिकमेंडेशन प्रेजेंट किए जाएंगे और स्पीकर को, और स्पीकर विल डिसाइड कि इनके साथ क्या होना चाहिए, और ये मामला डिबेटेबल होगा। लोकसभा में ये डिसाइड किया जाएगा व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। पास्ट डिसीजन की अगर बात ली जाए तो सस्पेंशन का डिमांड किया गया है और कई बार जो अक्यूज्ड एमपीज हैं उन्होंने अपॉलॉजी भी कर दी है, किया है। तो देखते हैं महुआ मोइत्रा क्या करती हैं। नाउ लोकपाल कंप्लेनेंट, एक सेपरेट कंप्लेंट लोकपाल को भी दिया गया है जो अभी पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन आना बाकी है। तो अगर पूरे के पूरे मैटर को समझे तो महुआ मोइत्रा का जो केस है एक सीरियस एलिगेशन है और उनके एथिकल कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। नाउ आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं बट उसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आईडी एंड पासवर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है एंड दे मस्ट नॉट बी शेयर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी में वो इन्वॉल्व है? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एज सुन एज वी गेट सम न्यू डिटेल्स डेफिनेटली हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल डे हेड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।